जैन साथियों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो आज है संडे और आज है 29 सितंबर। तो देखो, जो वीकली टेस्ट होता है RWA में, तो वीकली टेस्ट आप सब दिया करो, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप जो टाइम होता है एग्ज़ाम सेंटर पे अचानक जब बैठते हो जाके ना, तो उसमें टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते हो। और क्वेश्चन कर रहे हो, उधर टाइमिंग चल रही, क्वेश्चन कर रहे हो, टाइमिंग चल रही है, और ऐसा होता है कि क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। और जैसे अब 80 क्वेश्चन होते हैं, तो 80 में आप 60 कर पाए, 65 कर पाए, और टाइम पूरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, टेस्ट वगैरह हुआ करते हैं, वीकली टेस्ट हो या आपका पर डे टेस्ट हो, तो उन टेस्टों को दिया करो। उससे आपको जो टाइमिंग होता है उस एग्ज़ाम सेंटर वाला, तो आपको यहाँ कवर कर सकते हो और अपने इस टाइम को यहाँ मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप लोग टेस्ट वगैरह दिया कीजिए। तो मैं तो देखो टेस्ट देती हूँ, मैं एग्ज़ाम 2 बार दे चुकी हूँ, उसके बाद में मैं टेस्ट ज़रूर देती हूँ। और जिन्होंने ये कमेंट किया है कि मैं पेपर मतलब एग्ज़ाम क्या नाम से कंप्यूटर में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं इससे पहले, और अब पहली बार हम देंगे जाके, तो कैसे देंगे? तो अगर हम हैं तो आप लोग अच्छे से दे पाओगे। मैं सिखाऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम दिया जाता है। तो ये मैं आपको अभी तो नहीं, अभी आप स्टडी करो, और कुछ टाइम बाद जब आपका एग्ज़ाम होने को होगा, उसके ठीक हम 20 या 22 दिन पहले ही आपको बता देंगे, ठीक है? तो अभी आप अभी स्टडी करो। और जो लोग यहाँ टेस्ट नहीं दे पाते हैं, कि जब टेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब जैसे बैच वगैरह एप्लीकेशन वगैरह में टेस्ट देना होता है, अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, जिस भी टीचर का किया हुआ है, तो वहाँ पर टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो कैसे देना है, तो इसका वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और आप लोग बताओ कि क्या मैं इस चीज़ का वीडियो लेके आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो वाकई अब भी नहीं टेस्ट नहीं दे पाते हैं। शायद वो न्यू होंगे, इसीलिए, क्योंकि ओल्ड लोग तो जो भी हैं वो सब दे देते हैं। तो मैं आप लोगों को आज का स्कोर बताती हूँ। और मैं आई थी खाना खाने के लिए, वैसे तो पापा आ गए हैं मेरे, खाना वगैरह खा के निकल गए थे बाज़ार। तो मैं अभी दुकान से आके और पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ, और मेरी रीजनिंग की, करंट की, जीएस की क्लासें भी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में ही लेते जाती हूँ और अपनी पढ़ाई को साथ में लेते जाती हूँ। तो मैंने सोचा, मैं अभी भी घर में आई हूँ, तो मैंने सबसे पहले घर में आते ही सबसे पहले अपना टेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा अब वीडियो बना दूँ आप सबके लिए, ताकि माइंड भी फ्रेश हो जाए, क्योंकि बाज़ार से आए थे तो थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब था। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं टेस्ट देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद अपना फिर से रूटीन जो होगा चालू हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो मैंने टेस्ट दिया है, शायद हो सकता है कि मैं काम करके आई थी बाज़ार से, तो इसलिए होगा कि मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तभी मेरा आज सच में बहुत नंबर कम है। अगली बार से पता है कितने नंबर कम है? 10 नंबर कम है, बहुत नंबर कम हो गए। लेकिन पता है ये मेरी गलती है, हर 2 बार से मैं खुद से गलती कर रही हूँ। इसलिए गलती कर रही हूँ कि मैं टाइम को ज़्यादा ही मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, मैं कहती हूँ टाइम 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 को मैनेज करने के चक्कर में मैं टाइम को तो कम स्पेंड कर पाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन गलत कर देती हूँ। तो ऐसा आप सब ना करना, ये मेरे लिए मेरी गलती हो गई है, तो मैं सुधार करूँगी इस चीज़ को। उस वीक में यही गलती हुई, और इस वीक में गलती हुई। तो उस वीक में भी बाज़ार से ही आए थे, तो वो जगह हो गया था, लेकिन अब अगली बार से हम शाम को दिया करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मेरा ये देखिए कि ये नंबर नोट है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद राइट जितने हैं, ये आर मैंने बनाया हुआ है, ये क्यू बनाया हुआ है, आर बनाया हुआ है, और ये डब्लू जो है ये रॉन्ग का है, सिंबल बनाया हुआ है अपना, ऐसे ही बना दिया था अपने हिसाब से समझने के। और ये यन बनाया है, यन का मतलब होता है नंबर। इतना मैंने बना दिया है, जिसमें कि क्वेश्चन जो है 20 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले मैथ उसमें दे रखा था, जिन लोगों ने मतलब टेस्ट दिया होगा उन्हें पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने मैथ दिया होगा, तो मैंने नोट किया मैथ। मैथ में कितने सही कितने गलत है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था। उसके बाद जीएस थी, मतलब मैथ के बाद उन लोगों ने मतलब जीएस दे रखी थी। तो उसके बाद जीएस थी, जीएस में कितने क्वेश्चन गलत, कितने रॉन्ग, कितने सही, और कितने का था, ये सब मैंने नोट किया हुआ है। उसके बाद रीजनिंग थी, रीजनिंग के बाद सबसे लास्ट में हिंदी दे रखी थी। तो जिन लोगों ने दिया हुआ है तो उनको पक्का पता हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैथ है, जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मेरे 19 राइट हैं, एंड 1 जो है रॉन्ग है। ये रॉन्ग डब्लू बना है, दिख रहा होगा, 1 लिखा होगा, ये 19 लिखा है, उल्टा दिखेगा, ये समझ लो। वो जो वाला आप लोग दर्पण वाला चैप्टर करते हो ना, उसमें रॉन्ग नहीं है, ऐसे उल्टा दिखता है।
वही फ्रंट वाला कैमरा है। अब इससे एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये 19 सही है, एक गलत है, यानी 38 नंबर का मैंने किया था। ये यन बना है जिसमें 38 नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद जीएस है, जीएस में मैंने 20 क्वेश्चन थे, 13 मैंने मतलब 20 क्वेश्चन थे, मैंने पूरे पूरे कर डाले इस बार। उस बार 15 ही किए थे, 11 सही थे। मैंने इस बार खूब तुक्का लगाया है, तुक्का लगाया है, पर इतने नहीं लगाए। 9 क्वेश्चन सही अपनी तरफ से किए हैं और बाकी में तुक्का लगाया था, तभी इतने गलत हो गए। उसी के आज गलत हो गए, उसी का खामियाजा भरना पड़ा है मुझे। तो 13 सही है, 7 गलत है और 26 आंसर आए, मतलब 26 जो है नंबर आए हैं जीएस में। उसके बाद रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन थे, 17 राइट है, 3 रॉन्ग है और 34 नंबर का है। 34 नंबर मतलब किए हैं। उसके बाद हिंदी आती है, हिंदी में मतलब 20 क्वेश्चन, 19 नंबर मतलब 19 राइट किए, 1 रॉन्ग किए और 38 नंबर आए हैं उसके। तो टोटल 126 नंबर होते हैं, मतलब 126 का। और टोटल क्वेश्चन जो थे 80 क्वेश्चन थे, 68 जो थे राइट थे, 12 रॉन्ग थे, 126 नंबर। बहुत डाउन है इस बार का मेरा। इतना पता। टाइमिंग जो है 46 मिनट की, ये नीचे टाइमिंग लिखी है। वैसे मैंने कम कर दिए, एक मिनट को मतलब 44 था लेकिन 45 कर लिया, तो उसमें थोड़ा और लगा था। मतलब जो सेकंड नहीं होता है, वो सेकंड मेरा 55 तक पहुंच गया था, इसलिए मैंने इस टाइमिंग को क्या किया है, मतलब अपनी तरफ से घटा दिया था, मतलब बढ़ा दिया था। तो ऐसा है। तो ये सब मेरा आज का था। और मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा बहुत डाउन है। इतना तो मेरा, मैंने जब पेपर दिया था तो इतना तो मेरा पेपर में भी नहीं हुआ था जितना मेरा यहाँ पे हुआ है। तो मेरे से गलती हुई है इस बार। और मैं अब अगली बार से 2 बार से यही हो रहा है कि उस बार तो चलो 135 थे, यानी 135 नंबर का किया था। लेकिन इस बार मेरा 10 क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब 10 जो 125 नंबर आए हुए हैं, तो वो मेरी गलती से आए हों। और उनको मैं अब ये एग्ज़ाम जो होगा तो मैं या तो शाम को दिया करूँगी या तो मैं सुबह जल्दी ही दे दिया करूँगी, जैसे 8-9 के आसपास दे दिया करूँगी, ताकि माइंड उतने टाइम मेरा सही रहता है, फ्रेश रहता है। मतलब उतने टाइम उतना काम नहीं होता है और बाज़ार का काम हो जाता है। हर संडे सैटरडे पापा वैसे भी दवा लेने के लिए निकल जाते हैं, तो संडे को आ पाते हैं, सैटरडे को जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सबको बता दिया। और आप सबका जो था कि आपका कितना स्कोर गया इस बार, तो आप लोग कमेंट कर देना कि आपका स्कोर कितना रहा। और जो लोग नहीं जानते टेस्ट देना, वो भी कमेंट कर दें कि दीदी मुझे सिखा दीजिए, बता दीजिए कैसे देना है, वो भी बता दूंगी। और आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट वीक है ये भी आप कमेंट कर देना। मेरा तो सब्जेक्ट बस एक ही है, जीएस। ये संभल जाए तो मेरी तो निकल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय।